हमने कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया, तू मत भरिए, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था, यूँ कहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भर। जाति है कि जाति नहीं, कुछ जातियां हैं जो अपने आप को सभी के समान मानती ही नहीं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हमारे देश में शिक्षा का विकास तो हुआ, मानो 80% से ज्यादा लोग शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा के श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन साथियों, अभी भी बहुत से लोग सामंतवादी विचारधारा में इस तरह से लीन हो गए हैं और जो है अपने आप को बड़े जात होने का इस तरह से अहंकार, घमंड उनको है कि उनके मन से, दिमाग से जाति बड़ा जात होने का कीड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। कुछ इस प्रकार से एक घटना अलीगढ़ में देखने को मिली है। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैम ने कहा था कि पानी टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने कहा थी मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया, तू मत भरिए, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था, यूँ कहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तुम पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यूँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए, और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने छोटे छात्रा की बातों को सुन लिए होंगे। साथियों, ये प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 5वीं की छात्रा है। इसकी तबीयत खराब थी, जिसके वजह से ये स्कूल नहीं जाती थी पढ़ने के लिए। लेकिन शिक्षक ने इसे डराया, बताया कि जाकर के इस बच्ची को बता दो कि उनकी नाम काट दी जाएगी, स्कूल नहीं आए। जिसके बाद डर के मारे बच्ची स्कूल पहुंची कि कहीं नाम ना कट जाए, क्योंकि बच्ची गरीब थी, उसका आसरा केवल प्राइमरी स्कूल था ही, जहां पर जो है वह पहुंची पढ़ने के लिए। फिर शिक्षक ने उसे कहा, जब उसको देखा तो कहा कि जाओ शौचालय साफ करो। जब बच्ची ने शौचालय साफ करने से मना कर दिया, बच्ची ने कहा, आप लोगों ने वीडियो को सुना, बच्ची ने कहा कि मेरे पिताजी मना किए हैं कि शौचालय नहीं साफ करना, ऐसा काम नहीं करना है, तुम्हारा तबीयत खराब है। जिसके बाद बच्ची ने मना किया। शिक्षक इस पर आग बबूला हो गई। शिक्षा मित्र थी, बोली क्या तुम्हारे पिताजी कहीं के मंत्री हैं? तुम लोग इसी के लायक हो, जाओ शौचालय साफ करो। जिसके बाद फिर दोबारा छात्रा ने मना किया, वह पिटाई करना शुरू कर दिया उस छात्रा को। जिसके बाद इसकी सूचना किसी ने, शायद किसी छात्र या फिर वहां के आसपास के किसी ने छात्रा के पिता को जाकर यह सूचना दी। जब पिता को यह सूचना पता चली, जानकारी मिली, तो तुरंत फौरन स्कूल में पहुंचा, स्कूल परिसर के अंदर गया। वहां शिक्षा मित्र से सवाल करने लगा, क्योंकि वही सामने उसकी छोटी सी बच्ची, कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची रो रही थी। जब पिता ने देखा तो उसके बाद शिक्षा मित्र से सवाल किया कि जो है आप हमारी बच्ची से क्यों शौचालय साफ करवा रही हैं। जिसके बाद वहां भी शिक्षा मित्र ने धड़े आवाज में जवाब दिया कि आप लोग इसी के लायक हैं। जिसके बाद शिक्षा मित्र ने कुछ कहा, पिता ने भी कुछ कहा, बहस तेज हो गई। शिक्षा मित्र ने अपने भाई को बुलाया, भाई को बुला करके वहां उस छात्रा के पिता की पिटाई करना शुरू कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंची, पुलिस दोनों पक्षों को बुलाया थाने में। लेकिन अब साथियों, यहां हम बात करते हैं कि आज हमारी समाज शिक्षा की ओर बढ़ी, हमारे समाज में शिक्षा 80% का सृजन हुआ, लोग शिक्षित हुए, लेकिन ये जाति का नाम का कीड़ा क्यों नहीं खत्म हो रहा? आज मैं ये केवल ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े जात के कुछ लोग ही अपने आप को बड़का जात समझ रहे हैं, नहीं। आज हमारे समाज के हर लाइन में हर जात के लोग अपने आप को कभी ना कभी बड़का जात होने का खोज ही लेते हैं कि मैं बड़ा जात हूं। ये कहना मेरे लिए उचित नहीं है कि केवल संवर समाज के लोग ही अपने आप को बड़ा जात माने। ओबीसी के लोग, एससी के लोग, माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग, सभी में अपने आप को कभी ना कभी बड़ा जात होने का खोज लेते हैं कि मैं बड़ा जात हूं। उदाहरण पे मैं बताऊं, मैं ओबीसी के कुछ जातियों को गिनाऊं, मैं अपने आप को, मैं गुप्ता में भी बताऊं, चौधरी में भी बताऊं, यादव में भी बताऊं, निषाद में भी बताऊं, यानी कि सभी जातियों में वो अपने आप को, इस समय समाज में ये चलता है कि हमारे जात में, जैसे मैं गुप्ता हूं तो हमारे जात में 7 जातियां हैं, मैं कुर्मी हूं तो हमारे में 7 जातियां हैं, मैं यादव हूं तो हमारे यादव समाज में 7 जातियां। भाई 7 जातियां क्या होता है? उस 7 जातियों में लोग खोज लेते हैं कि मैं इन 7 जातियों में सबसे बड़ा जात का हूं। यादव में मैं 7 जातियों में सबसे बड़का यादव हूं, गुप्ता में सबसे बड़का गुप्ता हूं, सबसे बड़का चौधरी हूं, सबसे बड़ा निषाद हूं। भाई ये कहां से आपको प्रमाण मिला? क्या भगवान ने आपको जो है पृथ्वी पर किसी अलग चिन्ह के साथ भेजा है? क्या आपका अन्य 7 जो 6 जातियां, क्या उनसे आपका ब्लड अलग है? क्या आपका ब्लड पीला है, नीला है, काला है तो लाल ही, तो फिर आप कैसे उन 7 जातियों में सबसे बड़का जात के हो गए? वही मैं सवर्ण समाज में बात करूं, ब्राह्मणों में भी वो अपने आप को ब्राह्मण समाज में कुछ जातियां मान लेते हैं कि हम ब्राह्मण समाज की सबसे बड़का जात के हैं।
भैया कैसे हैं आप बढ़ के जात के? यानी कि ऐसा आज कह देना कि कुछ सीमित जातियां ही अपने आप को बड़ा जात मान रही है, ये गलत है। आज समाज के हर लाइन में खड़ा बंदा अपने आप को कभी ना कभी बड़ा जात साबित कर ही लेता है कि वो हमसे छोटा जात है, मैं उससे बड़का जात का हूं। आज जो अलीगढ़ से खबर आई है कि छात्रा से शौचालय साफ कराया जा रहा था, बताइए उस शिक्षक का सामंतवादी सोच किस तरह से कि उस छात्रा को कह रहा है कि तुम लोग शौचालय साफ करने के लायक हो। बताइए क्या वो एससी वर्ग का है इसलिए वो शौचालय साफ करने के लायक था? वो दौर गया। शिक्षा मित्र को आज समझना चाहिए कि वो दौर गया जिस दौर में बड़े जात के लोग छोटे जातियों को जबरन काम करवाते थे, ऐसे गलत काम करवाते थे, शौचालय साफ करवाते थे, झाड़ू लगवाते थे। वो समय गया। आज लोग शिक्षित हैं, समाज सब बराबर है, क्योंकि सभी समाज को समानता का अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देकर गए हैं। जो संविधान लिखकर उन्होंने गया समानता का अधिकार देकर गए हैं, वो सभी लोगों ने पढ़ा और जाना कि जैसे अगला व्यक्ति वहां बैठा है तो वहां मैं भी बैठने के लायक हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। भगवान ने सभी को भेजा है पृथ्वी पे। यहाँ कोई छोट ऊंच नीच करके नहीं भेजा भगवान, बल्कि वो कुछ सामंतवादी जातीय अपने आप को बड़े जात के अहंकार घमंड होने के नाते वो बड़ा जात मानते हैं, जो ये शिक्षा मित्र ने कर दिया है। हालांकि शिक्षा मित्र ने जो किया है उसका परिणाम इसको मिलेगा, क्योंकि मामला बहुत आगे तक ये पहुंच गया है। ये केवल अलीगढ़ ही नहीं, ऐसे तमाम हमारे देश के कई राज्यों में छोटा जात का अगर दूल्हा अगर वो कहीं गलती से भी घोड़े पे बैठ गया तो उसको घोड़े से उतार कर मारते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे तमाम घटनाएं सामने आती हैं। दूल्हे का सिर मुड़वा दिया जाता है, उसके सिर से बाल उतरवा दिया जाता है। कहा जाता है आपको कौन अधिकार दे दिया घोड़े पे बैठने का अधिकार केवल बड़े जात के लोगों का है, आप नहीं घोड़े पे बैठ सकते हैं। ऐसे तमाम घटनाएं घटित होती हैं। कहीं पर लोटा छू देने से लोटे मारी जाती है छोटे जातियों के लोग को। ये ऐसे विचारधारा के लोग हमारे समाज में बचे ही कैसे हैं? क्या सरकार इनके ऊपर कड़ी एक्शन नहीं ले रही है? वही सरकार जो जिस संविधान में लिखा है कि ऊंच नीच जाति रंग भेदभाव पर नहीं किसी के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाएगा, तो फिर वही संविधान की शपथ लेने वाली आज सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? हमारे देश की, मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहा हूं, हर राज्य में, जिस राज्य में कांग्रेस का, जिस राज्य में अन्य पार्टी की सरकार है, वहां भी ऐसे हो रहा है। आज जो अपने आप को बड़े जात का अहंकार लेकर के लोग घूम रहे हैं, छोटे जात के लोगों के साथ इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं उनको, ये लोग आखिर में सरेआम घूम कैसे रहे हैं? क्या सरकार इनके ऊपर लगाम लगाने की काम नहीं कर रही है? मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई अपने आप को बड़ा जात का अहंकार करके छोटे जात को इस तरह से शौचालय साफ करवाने के लिए विवश ना करे, उसे मारे पीटे ना। अलीगढ़ में जो हुआ है छात्रा के साथ, उसके बाद पॉलिटिक्स में आपने बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद जो रह चुके थे, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं रामजी गौतम ने ट्वीट किया ट्विटर पे कि इस प्रकार से सामंतवादी विचारधारा के शिक्षा मित्र के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे दलित समाज के इस तरह से छात्र छात्राओं या भी किसी भी लोगों के साथ नहीं बर्ताव होनी चाहिए। लेकिन साथियों, अब इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला आगे तक पहुंची है, उस पर सरकार ही जानेगी। तो यहीं पर खत्म करते हैं हम अपना एनालिसिस। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।